साई श्याम साई श्याम साई राम, साई राम साई श्याम साई श्याम साई राम। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आज हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं और मैं ये कहूंगा कि बिंदास जब से शुरू हुआ है तब से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अलग और सबसे ही ऐसी पोल खोलने वाला मुद्दा जो भारत में किसी भी टीवी चैनल ने जो बात नहीं कही वो आज हम बिंदास बोल में कहने जा रहे हैं, क्योंकि ये बात देश, धर्म और आस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां, आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से भारत में बहुत बड़ी बहस छिड़ी है और साईं बाबा के खिलाफ तमाम हिंदुवादी संगठन उतरे हुए हैं। उन्होंने बाबा को मुसलमान साबित करने की एक तरीके से ठान ली है और यहीं पर हमारे अंदर का पत्रकार, और मैं भी एक हिंदुवादी अपने आप को मानता हूं, क्योंकि हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है और हिंदुत्व ही दुनिया को आधार देने का तत्व है, मैं मानता हूं। मैं कह रहा हूं कि सारे हिंदुवादी नेताओं को, संतों को बरगला जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है और एक ऐसा भ्रम उनके सामने फैलाया जा रहा है जिसके द्वारा उनका ही नुकसान होने वाला है। जी हां, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि साईं बाबा के शिरडी में जो भी संपत्ति है, इस संपत्ति के ऊपर भारत के कुछ मुस्लिम नेताओं की नजर है, जो ये चाहते हैं कि वो संपत्ति वक्फ बोर्ड में आए और वक्फ बोर्ड जो मुस्लिमों की संपत्तियों का मालिकाना हक अपने पास रखता है, उस बोर्ड में वो संपत्ति आने के लिए साईं बाबा को सूफी साबित करना जरूरी है। मुस्लिम तो साबित नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा के ऊपर जितने भी रिसर्च हुए कोई भी उनको मुस्लिम साबित नहीं कर पाया। यह पहल कभी किसी हिंदू ने नहीं की। हमेशा मुसलमानों ने कहा कि बाबा पर हमारा अधिकार है, लेकिन वो कभी भी साबित नहीं कर पाए। इसलिए इस बार यह मांग मुस्लिमों की तरफ से नहीं उठी, बल्कि एक ऐसे शंकराचार्य की तरफ से उठी जिनके मुंह से किसी बयान को निकलवाना आसान है, ऐसा माना जाता है, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगता है। और इसलिए जो वक्फ बोर्ड, जिसके पास इस देश में 5 लाख संपत्तियां हैं, 6 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन उनके पास है, उनमें से 2 लाख एकड़ जमीन पर गैर कानूनी कब्जा है। इतनी सारी संपत्ति होने के बावजूद उसकी आमदनी केवल 163 करोड़ रुपए है, 163 करोड़ ओनली। और ऐसे बोर्ड को, वक्फ बोर्ड को बचाया जाए, इसके लिए भारत में जो सच्चर कमेटी बनी थी, जो मुसलमानों की स्थिति को रिपोर्ट करती थी, उसमें भी कहा गया है कि वक्फ संपत्तियों को भारत सरकार ने कुछ कानून बनाकर आधार देना चाहिए, बचाव करना चाहिए। और इसके लिए जैसे फॉरेन सर्विसेज है, वैसे ही वक्फ सर्विसेज, इंडियन वक्फ सर्विसेज की भी मांग की गई थी। और उसी जमाने में यह भी कहा गया कि मुस्लिमों की संपत्ति जैसे वक्फ में है, वैसे ही सूफी संतों की, क्योंकि बाकी तो हिंदुओं के पास है, लेकिन जो सूफी है उन सब सूफी कौन, जो मुस्लिम या हिंदू, ये साबित नहीं किया जा सकता, दोनों का मेल जहां पर है वहां वो सूफी कहा जाता है मोटा मोटा, और उनकी संपत्ति भी वक्फ में ली जाए, ये मांग की गई। लेकिन पिछले सरकार में कुछ मंत्रियों को यह लगा कि अगर ऐसी पहल होती है तो बड़ा जबरदस्त माहौल खिलाफ होगा, और इसलिए सच्चर कमेटी को पूरा लागू करने की मांग करने वाले अल्पसंख्यक मंत्री और नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सच्चर कमेटी का मतलब वो कुरान नहीं है कि उसके हर शब्द को माना जाए। देश में साईं बाबा की संपत्ति को, मुस्लिमों की संपत्ति की मांग अगर इस युग में और मोदी के सरकार में हो तो कभी वो मांग पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए कि उल्टा गेम करा गया, और वो गेम ये था कि हिंदुओं के शंकराचार्य कहे जाने वाले, जिनके नाम के साथ शंकराचार्य लगा है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही अगर इस मांग को रखा जाए तो ये मांग साईं बाबा को मुसलमान साबित करने के लिए या कम से कम सूफी साबित करने के लिए पर्याप्त होगी। और यह षड्यंत्र खेला गया। दुर्भाग्य से कड़वे हिंदुत्ववादियों ने इसके पीछे के वास्तव को समझे बगैर आंख बंद कर इसमें वो कूद पड़े, और जिस देवस्थान में 100% पूजा
हिंदू पद्धति से होती है, जहां पर बाबा का जन्मदिन से लेके तमाम त्योहार हिंदू त्योहारों पर होते हैं, दशहरा हो, रामनवमी हो, दिवाली हो, बाबा के सारी पूजा पद्धति हिंदू की तरीके से की जाती है, बल्कि मुसलमान ना के बराबर जाता है। मैं खुद शिरडी का रहने वाला हूं। साईं बाबा को मुसलमान इसलिए नहीं मानते क्योंकि इस्लाम बुत परस्ती के खिलाफ है, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ है, और इसलिए वो वहां जाते नहीं। कुछ एक परिवार जाता भी है तो एक अलग परंपरा के कारण जाता है, वो उनका भी दावा बाबा मुसलमान थे ऐसा नहीं है। मैं बड़े गंभीरता के साथ आपके सामने ये विषय रख रहा हूं और आशा करता हूं कि हिंदू संगठनों को, हिंदू साधु संतों को भ्रमित करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है उससे बाज आए, वो समझ जाए। और इसलिए इस पूरे घंटे के कार्यक्रम में हम आपके सामने बात करेंगे, स्क्रीन पर वो डिटेल चलाएंगे जो शायद ही आप लोगों ने देखी हो। अब तक भारत के जितने भी टीवी चैनलों ने साईं बाबा पे कार्यक्रम किया, उनमें से कोई भी शिरडी का प्रत्यक्ष रहने वाला नहीं मैं हूं, और इसलिए मैं आंखों देखी बात आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि साईं बाबा के खिलाफ यह षड्यंत्र कैसे हो रहा है। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले जरा मुद्दे पे नजर डालते हैं। बाबा बोलो, साईं 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 राम बोलो, साईं श्याम बोलो। क्या शंकराचार्य हो गए हैं किसी राजनीति का शिकार? निकली है दिल से ये सवाल क्यों उठा कि साईं बाबा मुस्लिम हैं? आखिर क्यों बन रहा है साईं बाबा को सूफी संत साबित करने का प्लान? क्या ये साईं की संपत्ति को मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड में शामिल करने का षड्यंत्र है? शिरडी के साईं बाबा की पूजा पर शंकराचार्य के सवाल उठाने के बाद कई नए सवाल खड़े हो गए। क्या साईं बाबा के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है? क्या ये धर्म को बांटने की साजिश है? क्यों साईं की पूजा को गलत बताया गया है? क्यों साईं बाबा को लोग मुस्लिम घोषित करना चाहते हैं? क्यों साईं बाबा को सूफी संत बनाने की कवायद चल रही है? कहीं शंकराचार्य इस राजनीति का मोहरा तो नहीं? ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। अब आप समझिए कि तिरुपति बालाजी की जो आमदनी है उससे कुछ कम आमदनी शिरडी के साईं बाबा की है जी, मंदिर की है जी। तो ये दूसरे लोग इसमें हावी हो रहे हैं। साईं बाबा को सूफी संत मान लिया जाए या शिरडी साईं को मुस्लिम घोषित कर दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? हम खोलेंगे इसके पीछे छिपी साजिश का राज। आखिर क्यों बड़ी चालाकी से साईं बाबा को मुस्लिम घोषित करने का प्लान बनाया जा रहा है? इसे सुनकर आप हैरान भी हो सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको, अगर साईं बाबा को सूफी मान लिया जाए तो क्या होगा। साईं बाबा को मुस्लिम मानने पर साईं ट्रस्ट की पूरी संपत्ति वक्फ बोर्ड में शामिल हो सकती है। श्री साईं बाबा ट्रस्ट संस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा धनवान ट्रस्ट है, जिसके पास अरबों की संपत्ति है। इस वक्त श्री साईं बाबा ट्रस्ट संस्थान के पास 32 करोड़ की ज्वेलरी है। साईं बाबा ट्रस्ट का निवेश 4 अरब से ज्यादा का है। 51 करोड़ 71 लाख के किसान विकास पत्र हैं। सरकार का 8% रिटर्न वाला सेविंग बॉन्ड है, जिसकी वैल्यू 48 करोड़ से ज्यादा है। ट्रस्ट कॉर्प्स फंड के तौर पर 47 करोड़ 82 लाख रुपए की रकम है। 1 करोड़ 28 लाख से ज्यादा सोने के सिक्के हैं। 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा रकम के ताबीज हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत राज्य की पूरी संपत्तियों का अधिग्रहण वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड अधिग्रहण की हुई संपत्तियों को मुस्लिमों के धर्म के काम में लगाता है। क्या करता है वक्फ बोर्ड? वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 3R के हिसाब से इस्लाम के किसी भी अनुयायी की चल या अचल संपत्ति
मुस्लिम विधि के द्वारा पवित्र और धर्मार्थ कार्यों के लिए अल्लाह के प्रति स्थायी रूप से समर्पित कर देना ही वक्फ है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर साईं बाबा को मुस्लिम मान लिया जाए तो क्या होगा। इस बहस को जन्म दिया शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने। क्या स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य सिर्फ एक मोहरा तो नहीं? सवाल उठने लगे हैं इस साजिश के पीछे कौन है? आखिर इस बहस को जन्म देने वाला असली चेहरा कौन है? साईनाथ साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण भारद्वाज की रिपोर्ट। ये मुद्दा है और ये मुद्दा आपके सामने हम लेकर आए। हम चाहते हैं कि आप इस पर बहस करें, बात करें, अपने आप को रखें और इस चीज को जरूर याद रखें कि बाबा का जो काल था, जब बाबा जीवित थे तो इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। तब उस लड़ाई में हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चलने की जरूरत थी और बाबा को मिलने लोकमान्य तिलक से लेके, पंजाब से लेके, बंगाल से लेके तमाम क्रांतिकारी मिलने आते थे और तब दोनों समुदाय को एक रखने का संदेश देना जरूरी था। तब के सारे ही साधु संतों ने यह प्रयास किया है, समाज व्यवस्था ने प्रयास किया है और इसलिए तब कुछ मात्रा में मुसलमान बाबा के पास आते थे। लेकिन उसको आज कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा ऐसे कव्वाली और भजन बनाए जा रहे हैं जो केवल अल्लाह साई मौला साही ही कहते हैं। वो भी एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन इस देश का हिंदू और उसका संगठन कभी इस वास्तव को समझ नहीं पाया और बड़े ही आंख मूंद कर इस आंदोलन में बाबा के खिलाफ उतरा है। ऐसे में हम अपना कर्तव्य समझते हैं। हम आपको बता दें कि हमारा इसके पीछे का उद्देश्य दोनों समाजों में तेड़ निर्माण करना नहीं है, क्योंकि पूरा मुस्लिम समाज ये कर रहा है। ये ऐसा गलत दावा हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल कहने वाले, और वो भी ज्यादातर विदेश से, ये विदेश का दावा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा के खिलाफ चल रहे सबसे शुरू में 2 साल पहले जो पेजेस खिलाफ शुरू हुए थे, उनकी आईपी एड्रेस और उनका डिटेल भारत के बाहर पाया गया। उसके बाद कुछ यहां के लोगों ने उसका अंधा अनुकरण किया और अब तो खुलेआम तमाम हिंदुवादी संगठन बाबा के खिलाफ लिख रहे हैं। मेरा उनको आह्वान है, हमने हर बार इस देश और धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हुए, अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए पूरी ताकत सुदर्शन ने लगाई है। यहां पर भी हम सच को साबित करना चाहते हैं और इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। यहां पर भ्रम में आकर अपनी बात को न कहे, वास्तव को सोच समझ कर कहे। यही मैं कॉलर को कहूंगा। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है? नमस्कार। नमस्कार, मैं दीनदयाल बोल रहा हूँ। हाँ, यूएसए से। हाँ, हमें आज के मुद्दे के बारे में मेरे को यही कहना है कि चलिए दूसरे कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं हमारे यहां स्काइप पर। आप घर बैठे वीडियो कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन लाइनों पर फोन करके अपनी बात वॉइस में कह सकते हैं। और अगर आपकी बात आप वॉइस या वीडियो में नहीं कह पा रहे तो हमारा फेसबुक पेज सुदर्शन न्यूज पर आप अपनी कमेंट दे सकते हैं, हम उसको भी यहां पर जगह देंगे। हम चाहते हैं कि एक स्वस्थ वातावरण में वास्तव को समझते हुए आज की चर्चा को किया जाए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं धनीराम बोल रहा हूँ, रामजत कॉलेज सहायक प्रोफेसर। हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जिन संतों के ऊपर समाज को एक अच्छे संदेश देने की जरूरत है और समाज को एक ऐसी जोड़ने की जरूरत है इनके ऊपर, और ये उलूल जुलूल भाषण देकर के क्या हासिल करना चाहते हैं, समाज में ये फूट डाल करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। इन संतों पर जो गैर जिम्मेदार बयान देते हैं, इन पर जरूर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और एक ऐसा माहौल बने जो कि सब जो जिसको मानते हैं उनको सम्मान करना चाहिए। हमारे देश में हम ऐसा नहीं कर सकते कि इतना सारा कि कोई क्या है कैसे है, इन सब चीजों से थोड़ा परे रहना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद जी। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ जी सर, नमस्ते। सबसे पहले तो आप हमेशा ही देश के हित में हमेशा अपना प्रोग्राम चलाते हैं, मैं हमेशा देखता हूँ। बट मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आज इस प्रोग्राम के लिए कि
हर एक मंदिर में साईं बाबा को मानना कोई बुरी बात नहीं है, साईं बाबा हैं, इसमें कोई नहीं, साईं फकीर है। लेकिन क्या देवी देवताओं के साथ जो अपने देवी देवता हैं सनातन मंदिर में, कहाँ पे ये उचित है उनके साथ प्रतिष्ठित करना इनका मूर्ति? मैं ये बस बिल्कुल, आप लाइन पे बने रहिए, मैं आपको सवाल पूछता हूँ, क्या बाबा ने कहा है उनके मूर्ति को बराबर रखना? बिल्कुल नहीं, मैं यही जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। यही आखिर भक्त कह रहे हैं, और भगवान जो दीवाने होते हैं, जो जिसके दीवाने हैं उसको भगवान मानते हैं। सचिन को भगवान मानने वालों के खिलाफ यहां पर बात क्यों नहीं हुई? सोनिया गांधी को देवी दिखाने वालों के खिलाफ बात क्यों नहीं हुई? जिस धोनी को विष्णु दिखाया गया उसके खिलाफ बात क्यों नहीं हुई? हमारा भक्ति भाव, हमारा भक्ति का पागलपन या फैन का पागलपन व्यक्ति को भगवान कहता है, उस व्यक्ति ने कभी नहीं कहा। साईं बाबा ने अपने आप को भगवान कहने की कहीं पर भी कोई प्रूफ नहीं है, बल्कि साईं बाबा के मंदिर में जो घोषणा दी जाती है वो दी जाती है सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। वहां सदगुरु कहा गया है, जो संत को कहा जाता है। लेकिन हम एक तरफ, अच्छा केवल साईं बाबा के मंदिर है क्या? देश में कितने ऐसे संत हैं जिनके संतों के मंदिर बने हुए हैं? लोग उनको पूछते हैं, हम क्या सबके खिलाफ ये आंदोलन चला रहे हैं? अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, शेर जी नमस्कार। मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ, केदारनाथ मेरा नाम है। हाँ, मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, और लगता है कि अगेन जैसे बापूजी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ था, ऐसे ही धर्म के खिलाफ कोई और षड्यंत्र चल रहा है। प्लीज आप इसकी चीज को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कराइएगा, इस सारे इस प्रोग्राम के थ्रू पता करिए। ये वाकई हिंदुओं को बांटने की एक बहुत बड़ी साजिश चली जा रही है। अब पता नहीं ये शंकराचार्य जी कहाँ तक इसमें इन्वॉल्व है, भगवान जाने क्या है। फिर भी प्लीज काइंडली इस चीज को फाइंड आउट करिए, क्योंकि पहले बहुत से संतों के साथ ऐसा हो चुका है। अब ये साईं बाबा के बारे में भी ऐसे उठ रहा है, ये बहुत बड़ा एक हिंदू धर्म को डिवाइड करने का तरीका चल रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि स्वामी स्वरूपानंद जी इस षड्यंत्र का हिस्सा है, ऐसा हम नहीं कह रहे, वो बात अभी हमने नहीं कही है। हम कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा षड्यंत्र है, ये शायद वो जानते ही नहीं, उनसे बस बुलवाया गया है, और बुलवाने वाले वक्फ बोर्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग है क्या? खुद शंकराचार्य इसका खुलासा जरूर करें। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? नमस्कार सुरेश जी, मैं विवेक चौधरी बोल रहा हूँ समस्तीपुर से। हाँ सर, सबसे पहले मुझे ये कहना है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है। हाँ, चलिए, शायद कॉल कट गया है, लेकिन इनका कहने का मतलब यह था कि बीजेपी सत्ता में आई और हिंदुओं के बीच फूट पाड़ने का एक ऐसा विवादास्पद प्रयास हो रहा है जो शायद राजनीतिक दृष्टिकोण से बीजेपी को कोई भूमिका लेने के लिए मुश्किल हो। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, बोलिए। जय हिंद। हाँ प्रभु जी, मैं जुन्नार से जिला छिंदवाड़ा से अश्विनी गोदवानी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्वामी शंकराचार्य जी का बीच में भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गृहस्थी वाले संत नहीं हो सकते। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, सृष्टि के सबसे बड़े संत तो शंकर जी हैं, क्या वो गृहस्थ नहीं है? और दूसरा बयान ये साईं बाबा पर आया है उनका कि साईं बाबा मुस्लिम थे। ये कहाँ के बेटों के बयान ये दे रहे हैं? ये वही शंकराचार्य है जिनको कभी पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने पर आपको क्या लगा, तो उन्होंने उस पत्रकार को थप्पड़ मारी थी। हालांकि मैं उनके उस मुद्दे के तरफ जाके इस चर्चा को भटकाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि कल और कुछ संत खड़े किए जाएंगे। मैं आज बता रहा हूं कि कुछ और भी नाम आगे आएंगे, वो भी इसका विरोध करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से एक तो षड्यंत्र का हिस्सा होंगे या फिर जाने अनजाने में वो इस मुहिम में मदद करेंगे। अगले कॉलर। हेलो, मैं डाल्टनगंज पलामू से विशाले से बोल रहा हूँ, सतीश सिंह। सर, एक्चुअली क्या है, जो इस तरह का जो स्टेटमेंट जो स्वामी जी जो दिए हैं, ये हमारा लगता है ये कहीं न कहीं इनका षड्यंत्र है, और ये कहीं न कहीं जो है समाज को तोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि हमने बाबा को आज 100 साल में आज तक किसी तरह के लोगों ने किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन इस तरह के ही लोग जो होते हैं जो पूरे हिंदू समाज को जो है खंडित कर देते हैं। तो हम तो चाहेंगे सारे बाबाओं से कि ऐसा न हो, क्योंकि हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचता है। अगर आस्था इतनी बड़ी नहीं होती, क्योंकि हमने उनको गुरु माना है, भगवान नहीं माना है, हमने उनके ऊपर भक्ति बारे। तो हम चाहेंगे कि इस तरह का स्टेटमेंट कोई भी बाबा, कोई भी ये धर्म न दे तो ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद। धन्यवाद।
अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, मेरा ये निवेदन है कि मैं चारों शंकराचार्य को भी पूछता हूँ और साईं बाबा के मंदिर में अभी मैं गया था पिछले बार, तो मैंने कहा कि बाबा मुझे कुछ प्रमाण चाहिए, तो मुझे वहाँ से 2 प्रमाण भी मिले थे बाबा के। एक अंगूठी मिली थी और एक सिक्का मिला था, बाबा ने प्रमाण भी दिया। तो बाबा तो पूज्य नहीं है, ये जो विवाद हो रहा है बाबा के नाम पे ये वास्तव में निरर्थक है। बिल्कुल, और ये निरर्थक भले हो, लेकिन ये निरर्थक के लिए नहीं किया जा रहा है, ये अर्थ के लिए किया जा रहा है। भारत का नंबर 2 का दूसरे नंबर पर जिसकी संपत्ति है, उस देवस्थान के खिलाफ होने वाली कोई भी चीज ऐसे वैसे नहीं होती है। और ऐसे चीजों को साबित करने के लिए कोई एक साल एक घटना नहीं, तमाम लंबे पीरियड का योजना बनाया जाता है, प्लान बनाया जाता है और धीरे 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 उसके खिलाफ काम होता है और फिर उस काम के बाद उसको हासिल किया जाता है। बाबा की संपत्ति को हासिल करने का षड्यंत्र बाबा के मृत्यु के समय से ही शुरू हो गया था, लेकिन वो तब भी साबित नहीं कर पाए और आज भी साबित नहीं कर पाएंगे। शायद कोई भी बाबा को बाबा मेरे धर्म के है ये साबित नहीं कर सकता, इसलिए वो हिंदू नहीं है, ये साबित करवाना हिंदुओं के मुंह से बुलवाया जा रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं शंकराचार्य से ये पूछना चाहता हूँ कि उनका बारे में तो ये विचार है, लेकिन जो सिख धर्म के अनुयायी हैं, जो सिख धर्म के गुरु हैं, उनके बारे में क्या विचार है? उनका भी तो यही था, वो भी तो पुरुष थे। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल आने वाले दिनों में किसी साधु संत के मुंह से निकाला जाएगा, उनके खिलाफ भी अपशब्द बुलवाए जाएंगे, क्योंकि इस देश में दंगे अगर करवाने हैं, इस देश में आस्था को अगर तुड़वाना है, इस देश में आपस में अगर भिड़वाना है, तो ऐसे ही प्रयोग आने वाले दिनों में होने वाले हैं। हमें बड़ा सजग रहना चाहिए कि कहीं हम किसी षड्यंत्र के हथियार तो नहीं बन रहे हैं। हमें वो सावधानी अपने अंदर अगर नहीं रखी, तो आप जो कह रहे हैं ऐसा सिखों के, जैनों के, बुद्धों के, भारत के भूमि से निकले हुए धर्मों में आपस में तेड़ निर्माण करना और उनमें विद्वेष निर्माण करके, उनमें बड़ी खाई निर्माण करके, फिर उनको बांटवा कर छोटे छोटे टुकड़ों में स्थापित करवा कर अपने साथ जुड़वा लेना, ये षड्यंत्र का हिस्सा पहले भी रहा है। कई देशों में इसके पहले भी इसका प्रयोग हुआ है और वहां पर धर्मांतरण बड़ी मात्रा में किया गया है। इस देश को भी लक्ष्य किया गया है। खुद पोप ने इस देश में आकर कहा था कि इस शताब्दी में आशिया हमारा लक्ष्य है। और इस्लाम तो धर्मांतरण करने के लिए अपने धार्मिक पूजा पाठ या ग्रंथों से ही संदेश देता है। तो धर्मांतरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। वो तरीके अपनाने के लिए लंबी योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन किसी भी योजना में कोई षड्यंत्र या गलत चीज ना हो, ये भारतीय संस्कार पद्धति कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कई जगह पर देखा गया है कि यही बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी होते हैं। हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। राम साई राम, साई राम, साई राम, साई राम, साई राम। साई श्याम, साई श्याम, साई राम, साई राम, साई श्याम, साई श्याम, साई राम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हम बहुत ही बड़े जिम्मेवारी के साथ आपके सामने ऐसे तथ्य रख रहे हैं जिनको हमने हमारे वेबसाइट पर, हमारे फेसबुक के पेज पर भी डाला हुआ है। और दुनिया के किसी भी व्यक्ति से मैं कहीं पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हूं। अगर कोई ये कहे कि बाबा मुसलमान है, बाबा के खिलाफ ऐसे ऐसी बातें, मैं अभी अभी ब्रेक के दौरान फेसबुक पर देख रहा था कि कार्यक्रम देखने वाले कुछ लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। एक प्रतिक्रिया देखकर तो मैं बड़ा ही भौचक हो गया। इसमें लिखा है कि झांसी के रानी की हत्या करने वाले क्या बेटा है साई। ये कितना बड़ा झूठ है। समय और उन घटनाओं का क्रम भी जुड़ नहीं सकता, लेकिन ऐसे ऐसे झूठ को फैलाया जा रहा है। बाबा को चांद मियां कैदा कहा जा रहा है।
मूलतः बाबा को चांद मियां, बाबा का नाम चांद मियां था ही नहीं, ये उनके साथ रहने वाले किसी और व्यक्ति का नाम था। और बाबा को साई नाम जो दिया वो एक हिंदू पुजारी ने दिया था, म्हाड़सा पति ने दिया था। लेकिन इंटरनेट पर बगैर तथ्य के ऐसे ऐसे चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और बाकी लोग कॉपी पेस्ट कर कर लोगों तक उसको पहुंचा रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी राम राम, मेरा नाम रोहित शर्मा है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। हाँ। मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि आपने भी कहा था कि साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा है। हाँ। लेकिन साईं सत्र चरित के अध्याय 3, 4, 7, 8, 9, 12, 15, 18 इन सभी अध्याय में साईं बाबा ने खुद कहा है कि मेरी पूजा करो, मुझे मानो। और दूसरी बात आपने कहा है कि साईं को कोई मुसलमान नहीं पूछता है, तो हमसर हयात निजामी जो एक मुसलमान सूफी गायक है वो साईं को कैसे प्रमोट कर रहा है? तीसरी बात आपने कहा एक बात करते, एक बात जो आपने कहा कि कोई प्रमोट क्यों कर रहा है, यही तो हमारा कहना है कि जानबूझकर प्रमोट किया जा रहा है और तो आप बलि का बकरा बन रहे हैं। कभी अपना को भगवान नहीं कहा, ये तो आपका गलत निकला। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो तथ्य आप साईं को कोई मुसलमान नहीं, बिल्कुल मैं आपका स्वागत करता हूं। हम यहाँ पर साई चरित्र लेकर बैठेंगे, अब हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। आज के बिंदास के बाद कल या संडे को हम इस मुद्दे पर साई चरित्र लेकर बैठेंगे। जो भी चर्चा करना चाहता है हम उसको सुदर्शन में बुला रहे, दोनों पक्ष रखने वाले लोगों को हम सामूहिक तौर पर इस कार्यक्रम को करेंगे। और आप दिखाइए कहां पर लिखा है साई चरित्र का करोड़ों लोग पारायण करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने उसके एक लाइन पर आपत्ति नहीं ली। दूसरा, साई चरित्र बाबा ने खुद नहीं लिखा है और ये जानते हुए भी कुछ लोग साई चरित्र जैसे बाबा ने आत्मचरित्र लिखा है ऐसा प्रमोट कर रहे हैं, ये भी गलत है। अगले कॉलर। हाँ हेलो, जय हिंद। हाँ जय हिंद सुरेश जी, हरिओम। हाँ मैं कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। बोलिए। अभी ये साजिश है संतों को बदनाम करने की, हिंदू धर्म को बदनाम करने की। अभी जैसे पूज्य बापू जी के ऊपर भी इन्होंने इल्जाम लगाए थे, ऐसे ही साईं बाबा के ऊपर लगाए इल्जाम। तो आपका चैनल बड़ा अच्छा काम कर रहा है सर, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। देखिए, हम लोकप्रियता के आधार पर कार्यक्रमों को नहीं करते। सुदर्शन के कट्टर समर्थक इस देश के राष्ट्रवादी विचारों के लोग हैं, हम जानते हैं। हमारे विचारों को समर्थन करने वाले लोग बाबा के विरुद्ध है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन हम उनकी लोकप्रियता के लिए, मनोरंजन के लिए या झूठे समर्थन के लिए कार्यक्रम नहीं करते। हम सच्चाई के लिए करते हैं, कुछ भी करते हैं। और आज का कार्यक्रम भी सच्चाई के आधार पर बाबा को समर्थन में हम कर रहे हैं और इसके लिए किसी के साथ भी कहीं पर भी चर्चा के लिए तैयार है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं लंदन से बोल रहा हूं, प्रवीण। हाँ। जब हमारे हिंदू धर्म में ईश्वर को एक माना गया है, उसके कई रूप माने गए हैं, फिर भी हम किसी एक रूप को दूसरे रूप से कंपेयर नहीं करते हैं। कभी सीता माता को शिव जी के साथ नहीं बिठा सकते हम, ना ही राधा को राम जी के साथ बिठा सकते। तो साईं को राम, साईं को श्याम, साईं को शिव बनाने का क्या तात्पर्य है? बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं इसके दो उत्तर आपको देता हूं। एक तो आप जिस भी संत को मानते हैं उस संत को आप किसी न किसी भगवान के साथ जोड़ते हैं। मैं जनार्दन स्वामी महाराज जी का अनुग्रह मैंने लिया है, लोग उनको शिव जी का अवतार मानते थे। कई लोग दत्त भगवान का किसी को अवतार मानते हैं, साईं बाबा को भी कोई दत्त का अवतार मानता है, कोई विष्णु का अवतार मानता है, कोई राम का अवतार मानता है। अपनी अपनी श्रद्धा है, बाबा ने कहीं नहीं कहा है। और ये मानने वाली, नाम लगाने वाली जो दूसरी बात है, तो हरिद्वार में जाइए, बनारस में जाइए, अगर आप भोजन कर रहे हैं तो आश्रम में आपको जब रोटी परोसी जाती है तो कहा जाता है कि रोटी राम, दाल राम। अगर जिलेबी दी जा रही तो जिलेबी राम। नाम के साथ राम लगने से उसकी शुद्धि होती है, उसका बार बार उल्लेख होता है। ऐसा जब हमारे यहां पर हजारों परंपरा लाखों स्थानों पर है तो राम नाम लगाने से वो आप उनको राम की बराबरी कर रहे हैं और सीता के साथ जुड़ रहे हैं। ये कुतर्कों से बदलकर और कुछ नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। सूरत से बोल रहा हूँ। हाँ। ये स्वरूपानंद जी ये साईं बाबा के खिलाफ क्यों भ्रम फैला रहे हैं? इनको ऐसी क्या तकलीफ हो गई है जो साईं बाबा के प्रति उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, उल्टा सीधा भ्रम फैला रहे हैं? किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने से इनको क्या तकलीफ, मतलब क्या फायदा मिलेगा इनको? आदमी किसी को भी माने, इंसान किसी को भी माने, किसी की भी पूजा करे तो इनको क्या तकलीफ है? मैं यही सर पूछना चाहता हूँ कि स्वरूपानंद जी से, अगर स्वरूपानंद जी के पास ये टीवी देख रहे हो तो इनको किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। सबसे गलत बात है, कोई किसी भगवान को माने, कोई साईं बाबा को माने या कोई
किसी की भी देवी देवता को माने, तो इनको क्या तकलीफ है किसी को मानने की। बिल्कुल, धन्यवाद। और रही बात शंकराचार्य को धर्म की रक्षा के लिए अगर बोलना भी है तो स्वरूपानंद शंकराचार्य जी, आपने तब मुंह नहीं क्यों खोला जब तिरुपति पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी बन रही थी, जो कि वहां पर बनाना कानूनन गलत है। वहां पर कहा गया है कि इस पहाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र को डिफाइन किया गया है जहां पर दूसरे धर्म की एक्टिविटी नहीं चल सकती। तब स्वरूपानंद सरस्वती क्यों नहीं बोले जब हरिद्वार, ऋषिकेश और ऐसे स्थानों पर क्रिश्चियन एक्टिविटी बढ़ रही है? ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही नहीं, साधु संतों की कई आंदोलनों की खबरें हैं। तब ये उस आंदोलन में क्यों खड़े नहीं हुए, लेकिन इस विषय पर ही क्यों बोले, यह सवाल भी उनको पूछना हमारा अधिकार है, ऐसा हम मानते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार। बोलिए। सर जी मैं गुजरात के छोटे से गांव से बोल रहा हूं। हाँ। मैं पिछले कई दिनों से आपके ये बिंदास बोल प्रोग्राम देख रहा हूं। हर प्रकार से, जिस प्रकार से आप ये अलग अलग मुद्दे लाते हैं, लेकिन ये जो धर्म को लेकर आज ये मुद्दा लेकर आए हैं, साईं की आस्था से जुड़ा है। और ये मुद्दा इस प्रकार से हम लोगों को भा गया कि जिस प्रकार से ये पूरे गुजरात में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र को छोड़कर गुजरात में साईं की इतनी पूजा होती है, इतने मंदिर है, और ये पूरा नाम साईं का जो है गुजरात के हरेक लोगों के साथ जुड़ा है। ये आस्था से जुड़ा सवाल। और दूसरी बात की संतों की कभी जाति नहीं पूछा करते, और इतने बड़े शंकराचार्य ने ये कैसे कह दिया कि ये मुसलमान है या तो ये मुस्लिम है, क्या अगर ये इनको मुसलमान नहीं पूछते, ये सवाल आता ही नहीं है। अगर बात की जाए तो ये पूरे हिंदू समाज के ऊपर एक गहरा घाव है। और अगर आपने ही अभी कहा कि ये इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, तो जरूर इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। बिल्कुल, और हम इसलिए इस षड्यंत्र का खुलेआम दावा कर रहे हैं। इस विषय के लिए किसी भी कानूनी से लेके किसी भी प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि जब हम सत्य का साथ देने का तय करते हैं तो फिर किसी भी प्रकार की परवाह नहीं करते। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो, मैं शिरडी से बोल रहा हूँ, प्रमोद गोंदकर। बोलिए। सर, मैं ये बात पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये शंकराचार्य जो स्वरूपानंद, उनको शंकराचार्य बनाए किसने और कैसे? क्योंकि शंकराचार्य जब बनाते हैं तो बनाने के लिए कुछ नहीं, उनके कुछ नियम, उनके रूल होंगे। और रूल में ऐसे किसी की भावना के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ बनने के उनको परमिशन है या नहीं, पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ। बाद में मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि साईं बाबा के टाइम पे साईं बाबा के पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आते थे। बाबा सबको एक ही बोलते थे, सबका मालिक एक है। और बाबा ने कभी किसी को कहा नहीं मैं भगवान हूँ या मैं कोई भगवान का अवतार हूँ। लेकिन बाबा ने जो भी अपने उनके हयात में जो चमत्कार किए वो किसी भगवान से कम नहीं किए, क्योंकि बाबा का अनुभव करोड़ों भक्तों को आया। इसलिए करोड़ों भक्त बाबा के पास माथा टेकने के लिए, अपने मन्नत मांगने के लिए आते हैं। ये मैं कबूल कर सकता हूँ कि बाबा के पास मुस्लिम की संख्या कम आती है या बहुत कम आती है, लेकिन सिख बहुत ज्यादा प्रमाण पे बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, ईसाई भी आते हैं। और दूसरी बात, ये जो मुस्लिम का जो वक्फ बोर्ड है, ये वक्फ बोर्ड की साजिश हमें सबको अभी ऐसा लग रहा है कि वक्फ बोर्ड की साजिश है। श्री साईं बाबा का जो इनकम देख के ये वक्फ बोर्ड को आगे चलकर मुस्लिमों के लिए ये साईं बाबा के ऊपर ताबा कैसे किया जाए, ऐसा उनका प्लान है। और ये प्लान आप जैसे मीडिया के माध्यम से हम ये प्लान को उनको प्लान सक्सेस में होने करने चाहिए, ऐसी मेरी राय है। चलिए, इसमें से शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए बोलना चाहिए कि नहीं? तो बोलना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूं कि इस देश के वर्तमान के शंकराचार्य धर्म रक्षा में बोलते ही कहा है। कौन से स्टेटमेंट आते हैं? बल्कि धर्म की रक्षा के लिए ही आद्य शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में, चारों कोनों में शंकराचार्यों की, अपने बराबरी के शंकराचार्यों के नाम के साथ पीठों की स्थापना की थी। वो धर्म रक्षा के लिए की थी, लेकिन तब की धर्म रक्षा अब केवल दिखावा में रह गई है। मैं उस पद के गरिमा के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस देश में शंकराचार्य, खास करके स्वरूपानंद जी शंकराचार्य, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। इसलिए उनको ये सवाल पूछना बनता है कि धर्म की रक्षा के लिए जब धर्मांतरण का कानून इस देश में, धर्मांतरण की रोक का कानून इस देश में आना चाहिए, ऐसी मांग होती है, तो आप क्यों नहीं बोलते? इस देश में पोपा पे आके जब पूरे एशिया को क्रिश्चियन करने की बात करके जाते हैं, तब आप क्यों नहीं बोलते? जिस पार्टी पर आपका प्रभाव होने की बात कहते हैं, 10 सालों तक वो सत्ता में थी, तो आपने हिंदुओं के पक्ष में क्या किया? उस पार्टी के प्रधानमंत्री ने
संसाधनों पर अधिकार की बात के हिंदुओं को नकारा, तब आपने क्या किया? लेकिन आप आज बोल रहे हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि आपको सच्चाई का पता नहीं होगा, इसलिए आपको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। मैं धनंजय यादव चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ। तब पहले मैं साईं का बहुत बड़ा भक्त था, किंतु जब मैंने साईं चरित्र पढ़ी 404 पन्ने की, तो मेरा साईं जी से विश्वास उठ गया, क्योंकि मेरा मानना है कि सनातन धर्म में पूजा जो है चित्र की नहीं अपितु चरित्र की होती है। मैंने सच्चरित्र में पढ़ा है कि उसमें उन्होंने कई बार जो है नहीं, लेकिन आप इसमें एक मिनट, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आप वो जो आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? वो मांस और मछली खाया करते थे। 1000% गलत है, 1000% गलत है। मैं बाबा के जीवन के एक घटना को बताता हूं। कुछ लोगों ने शिरडी में भी, तब भी ऐसा माहौल था, क्योंकि बाबा को शिरडी ने तब भी शुरू में नहीं स्वीकारा था। यह फैलाया गया कि बाबा को जो प्रसाद आता है एक मुस्लिम के घर से, उसमें मांस होता है, ये फैलाया गया। लेकिन जब कुछ हिंदू भक्तों ने बाबा के पास जिस समय पर वो उनका खाने का प्रसाद गया, टिफिन गया, तब कुछ हिंदू भक्तों ने जब उसको खोल के देखा तो उसके अंदर पेड़ा था। पेड़ा जो दूध से बनता है, वो पेड़ा इसलिए बाबा को आज भी चढ़ाया जाता है। बाबा ने कभी मांसाहार किया ऐसा कहने वाला कोई व्यक्ति, मेरे दादाजी खुद बाबा के साथ रहे हैं, उन्होंने बाबा के मुस्लिम होने के बारे में या उनके मांसाहारी होने के बारे में कभी बात नहीं की। और इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो उस युग के लोगों से मिले हैं, इंटरव्यू किया है। मनोज कुमार ने इस विषय पर इतनी रिसर्च की है, आपको कहीं पर भी इस विषय की ऐसी गलफत नहीं मिलेगी। लेकिन उनके बाद कुछ टीवी सीरियल आए, उसके बाद बाबा के कुछ वीडियो एल्बम बने, उसके बाद दुकानदारी चलाने के लिए कुछ कव्वाली वालों ने, क्योंकि कव्वाली का मार्केट खत्म हो चुका है, इसलिए कुछ कव्वाली वालों ने बाबा को हथियार बनाकर एक भजन शुरू किया। ऐसे कई भजन शुरू किए जिसमें कहीं पर भी हिंदू देवी देवता का नाम नहीं था। ऐसा करना गलत है, क्योंकि बाबा की यह मान्यता थी कि अगर उनको किसी धर्म के साथ जोड़ा भी जाए तो फिर एक साथ दोनों नाम लिए जाए। लेकिन ऐसा ना करके कुछ कव्वाली वाले केवल अल्लाह साई मौला साई की ही बात दोहरा रहे। ऐसे लोगों की हरकतों से, गलती से या फिर षड्यंत्र से लोगों में गलत संदेश जाता है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। दयावन बोल रहा हूँ पुणे से। सर बोलिए। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बोल रहे षड्यंत्र चल रहा, मैं तो बोल रहा हूँ महाषड्यंत्र चल रहा है ये तो। क्योंकि ये बाबा जब कहाँ चले गए थे, जब हिंदू साधु संतों को बिना झूठे आरोपों में फंसा के अंदर डाल रहे, तब तो हिंदू साधु संतों का विरोध कर रहे थे। ये संत कैसे हो सकते हैं? अभी ये साईं बाबा की बात कर रहे हैं, कल कबीर जी की बात कर लेंगे। मगर उनको क्या हक है ये बोलने का? जब उन्होंने हिंदू साधु संतों का कोई सपोर्ट नहीं किया तो उनको संतों को बोलने का तो सवाल ही नहीं आता ना। ये तो षड्यंत्र है। हमें भी पहले नहीं मालूम था कि साईं बाबा का, अभी जो आप सत्यता बता रहे हैं ना, तो हम तो पूरा साईं बाबा का सपोर्ट करेंगे। और ये जितने भी ये कुप्रचार करेंगे उससे ज्यादा हम सुप्रचार करेंगे। जो भी सोशल साइड वगैरह इनके औकात बता के रहेंगे। जो भी वो षड्यंत्र करे ना, षड्यंत्रकारियों को तो अभी बताना ही है। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। साई श्याम साई राम, साई राम साई श्याम, साई श्याम साई राम। साई श्याम साई श्याम साई राम, साई राम साई श्याम, साई श्याम साई राम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए साईं बाबा के विवाद से जुड़ा हुआ। सुदर्शन के दर्शकों के फेसबुक पर आए कमेंट के अनुसार शुरू में ज्यादातर लोग इस मुद्दे को स्वरूपानंद जी के साथ जोड़कर अंधभक्ति उनकी करते हुए साईं बाबा को विरोध कर रहे थे। लेकिन जब अब मैं कार्यक्रम के 2 ब्रेक के बाद फेसबुक के पेज पर देख रहा हूं तो लोगों को इसका वास्तव सच समझ में आ रहा है, और इसलिए लोगों की प्रतिक्रियाओं में बदलाव आया है। और भी कई प्रतिक्रिया हमारे पास आने को है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपका? हाँ, वंदे मातरम। वंदे मातरम।
जी मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जो नया एंगल दिया है इसमें, जो धन वाला दिया है कि किस तरह से मुसलमानों की तरफ ये धन दिया जा रहा है, उसका धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि वर्तमान समय में जो हिंदू धर्म की जो शिक्षाएं हैं, शंकराचार्य का क्या होता है या किस व्यक्ति का क्या होता है, वो आम समाज में नहीं है। मैं बताना चाहूँ कि एक मूवी आई थी जिसका नाम था ओ माई गॉड, उसके अंदर शिरडी के साईं बाबा पे कमेंट किया गया था कि जो आज सरकारी जी ने किया वो उसने किया गया था, लेकिन अब तक उस पर केस क्यों नहीं हुआ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में कम से कम अच्छे जो धर्माचार्य हैं उनको लेके आए, क्योंकि क्या है कि हम जब तक उनको लेके हम तो बिंदास बोल में आपको बोलने का मौका देते हैं, घर बैठे दर्शकों की बात करते हैं, किसी से मैनिपुलेट होने वाले लोगों को हम बिंदास में बुलाते नहीं, हम तो सीधे सीधे जनता के सामने टेलीफोन लाइनें खोल देते हैं। यहाँ पर कोई समर्थक विरोधक कॉल करके अपनी बात को रख सकता है, लेकिन जो बात आप कह रहे इसलिए हम अलग से पैनल डिस्कशन में इसको जरूर लेंगे। मैं खुद उसमें बैठना चाहूंगा और बिंदास बोल के सिवा अन्य कार्यक्रमों के द्वारा भी हम आपके सामने इस मुद्दे को जरूर लाएंगे। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। बोलिए। वंदे मातरम। क्या कहना है आप? मैं पाली राजस्थान से सुरेंद्र सिंह रावल बोल रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि शंकराचार्य जी ने जो ये वक्तव्य दिया है, भारतीय संस्कृति को मिटाने, इसको मतलब किसी तरह से बदनाम करने का एक तरीका है। विदेशी शक्तियों के पीछे उनकी बातों में आकर के कई कठपुतली बनना चाहते हैं। ऐसे मतलब शंकराचार्य जी को थोड़ा हमारे से ये अपने देश के संस्कृति के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ऐसे गलत वक्तव्य नहीं देने चाहिए। ये साधु संतों के खिलाफ है और ये सदगुरु साईं नाथ हमारे भगवान हैं। ये भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की आस्था का एक प्रश्न है। और मैं एक आपको ये केवल संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे सदगुरु देव श्री आसाराम जी बापू के गुरुदेव, जिनका नाम साईं लीला साहब बापू नाम दिया हुआ है, वो उनका नाम पहले लीलाराम बापू थे, जो उनको मुस्लिम भाइयों को कुछ उन्होंने अपना थोड़ा चमत्कार दिखाया, उससे भी मुस्लिम भाई ने लीला साहब बापू दे दिया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मुस्लिम समाज से हैं, वो सनातन धर्म के हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारी संस्कृति रक्षा के रक्षक हैं। तो हम यही संदेश देते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। जो बात यहाँ पर स्वामी स्वरूपानंद जी ने कही है वो उनके ही सिद्धांतों के खिलाफ है। जो आद्य शंकराचार्य थे उन्होंने सिद्धांत रखा था, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जो कार्य किया और द्वितीय है, उन्होंने एक सिद्धांत रखा था, उन्होंने अद्वैत का सिद्धांत रखा था। इसका मतलब सब में भगवान है, या उसका बेसिक है कि कोई भी नर अपने कर्मों के द्वारा नर से नारायण बन सकता है। यह आद्य शंकराचार्य का ही संदेश था, जो अपने कर्मों से खराब हो रहे समाज में एक संदेश देकर विवाद चल रहा था धर्म को लेकर, उसको खत्म कर उसकी रक्षा के लिए उन्होंने संदेश दिया। कई साधु संतों ने आगे जाकर कहा कि आप भाव से देव प्राप्त कर सकते हैं। आपका भाव किसके खिलाफ प्रति है, उसमें आप देवत्व देख सकते हैं, और जहां भाव वहां देव, ये भी कहा। खुद श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में गीता ने वे कहा है कि मैं सब तरफ हूं, हर चीज में हूं। अगर वो हर चीज में है तो फिर साईं बाबा में क्यों नहीं है? अगले कॉलर, जय हिंद। सीपी वशिष्ठ राजस्थान से बोल रहा हूं जी। बोलिए। पारस में और संत में बहुत अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे वह करे आपू समान। मान्यवर सदगुरु कृपा 4 प्रकार से होती है, स्वर्ण से, दृष्टि से, शब्द से, स्पर्श से। जैसे कछुई रेत के अंदर अंडा देती है पर खुद पानी में रहती है, उस अंडे को याद करती रहती है, उसके स्मरण से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु को याद करते शिष्य को ज्ञान होता है। यह स्मरण दीक्षा है। मछली पानी में अंडा देती है, मछली के देखने मात्र से अंडा पक जाता है। यह दृष्टि दीक्षा है। वैसे ही कुररी पृथ्वी पर अंडा देती है, आकाश में शब्द करती है, उस शब्दों से अंडा पक जाता है। मान्यवर, यह शब्द दीक्षा है। मयूरी अंडे पर बैठी रहती है, उसके स्पर्श मात्र से अंडा पक जाता है, यह स्पर्श दीक्षा है। साईं पार्षदी के ब्राह्मण कुल में जन्मे, साईं सैद चरित्र में लिखा है। मैं 18 साल से शिरडी जा रहा हूँ। जी, पूरा विश्व जानता है कि साईं
सब धर्म को एक प्रकार से सबको आदर देते थे। शंकराचार्य हिंदुओं को येड़ा अगर खुद पेड़ा खाना चाहते हैं, शंकराचार्य शायद कांग्रेस के एजेंट लगते हैं। कुछ दिनों में मिल जाएगा। मैं साईं भक्त हूँ, ये मेरा दिल कहता है। धन्यवाद। साईं भक्त 18 साल से शिरडी जाते और इन्होंने अपनी बात को कहा है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ, हरिओम सुरेश जी, मैं अमोल बोल रहा हूँ पुणे से। हाँ सुरेश जी, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने आसाराम जी बापू को फंसाया, उनके घोटाले छुपाने के लिए मीडिया में दिन रात 24 घंटे आसाराम जी बापू की बदनामी की, लेकिन उसमें वो पूरी तरह से नासफल और नाकामयाब रहे। और अभी उसमें नाकामयाब रहने के बाद महाराष्ट्र में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव है, तो उस विधानसभा चुनाव में नजर रखते हुए इन्होंने अब साईं बाबा को टारगेट किया है, लेकिन इसमें भी वो पूरे नाकामयाब होंगे। हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये इनके घोटाले छुपाने के लिए और मीडिया कवरेज के लिए ऐसे संतों की निंदा होती रहती है। इनसे सावधान होकर कांग्रेस मुक्त भारत का जो मोदी का सपना है अब वो साकार करना होगा। नहीं करेंगे। जो बात वक्फ बोर्ड में शामिल करने वाले लोगों, प्लानर या जो इसके पीछे इसकी स्ट्रैटेजी बढ़ाने वाले लोग थे, वो यूपीए 1 और यूपीए 2 में इस बात को नहीं कर पाए। लेकिन उनको लगता है केंद्र में तो अब कम से कम 5 साल चुनाव नहीं होने हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस की सत्ता है। पृथ्वीराज चौहान वहां पर मुख्यमंत्री है, वोटों की उनको जरूरत है। और अगर ऐसा वोटों का गणित बिठाते हुए इस विवाद को फैलाया जाए तो हो सकता है कि चुनाव के पहले बचे हुए अगले कुछ 2 महीनों में ये बाबा के संपत्ति को वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाएं। ऐसा हो सकता है। इस दिशा में प्रयास शुरू हो गए हैं और ऐसे प्रयासों के कई डॉक्यूमेंट आपको कई कार्यालयों में मिलेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। हाँ श्रीमान जी, मैं संतोष गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ, कन्नौज उत्तर प्रदेश से। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वेदों में लिखा है, सबने लिखा है ईश्वर अल्लाह एक ही नाम सबको सम्मत दे भगवान। नहीं, चलिए वेदों में तो ऐसा नहीं लिखा है क्योंकि वेदों के समय अल्लाह नहीं अरे थे। चलिए, वेदों में ऐसा नहीं लिखा है। हम गलत इंटरप्रेट ना करें, फेसबुक पर या सोशल मीडिया में आई हुई बात को ना रखें क्योंकि तब अल्लाह थे नहीं। अगले कॉलर। जय हिंद। ये स्वरूपानंद जी ने जो साईं बाबा के लिए कहा है, ये एक तो हमारे यहाँ जो है रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो में जाना। तो ये जो है साईं बाबा को, एक तो साईं बाबा ने अपने को भगवान नहीं कहा और ये उसको जो है भगवान कह करके आज उनके भक्त अगर उनके प्रति आस्था है तो वो किसी को भी, किसी में भी भगवान देख सकते हैं। दूसरी बात कि स्वरूपानंद जी शंकराचार्य की जिस गद्दी में बैठे हैं, आज भारत में 4 शंकराचार्य 4 पीठों के मान्य है। वैसे तो शंकराचार्य यहाँ सैकड़ों हैं, लेकिन ये चारों शंकराचार्य भी पिछले 50 वर्षों में आपस में ही लड़ते भिड़ते रहे और सनातन धर्म के प्रति इन्होंने एक भी जो है कोई ऐसा एक निर्णय नहीं दिया, एक मंच पर आए नहीं है कभी। तो जब ये आपस में ही सनातन धर्म के मतों को एक साथ उसका मनन नहीं करते हैं, एक दूसरे का खंडन करते रहते हैं। तीसरी बात कि इनके भक्त इनके पास जाने कम लगे, इनकी दुकानदारी कम हो गई, तो अब ये जो है देखते हैं कि दूसरे पर आरोप करो, लगाओ। ये तो संतों का काम नहीं है। धन्यवाद। इस देश में तमाम प्रकार के विवाद होते रहे हैं, लेकिन उन विवादों के बाद अच्छा ही निकली है। हम आशा करेंगे कि इसमें भी अच्छाई निकली। इस देश में विवाद कितने एक दूसरे के खिलाफ थे। शिव भक्त और वैष्णव, इन दोनों में कितने विवाद थे। दोनों भी हिंदू थे, लेकिन तब हिंदू शब्द शायद नहीं था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर विवाद था कि टीका कोई सीधा लगाता था तो शिव भक्त अड़ा लगाते थे। कितने कितने प्रकार है, पूजा से लेके, पूजा पाठ तो छोड़िए, बाकी परंपराओं से लेके जो एक दूसरे के खिलाफ होते थे। और तब भी यह प्रयास हुआ कि इन दोनों में भिड़ाया जाए। तब भी यह प्रयास हुआ कि एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के सामने इनको खड़ा किया जाए। और ऐसा करने से धर्म का कभी भी फायदा नहीं हुआ तो नुकसान ही है। हम आपको जरा कारण परिणाम उपाय जल्दी से कारण दिखाते हैं। साईं ट्रस्ट की संपत्ति पर नजर। साईं बाबा एक चमत्कारिक संत के रूप में पूजे जाते हैं। उनके भक्तों को लगता है कि साईं बाबा सीधे उनसे जुड़े हुए हैं।
उनके सपनों में आते हैं और जरूरत हो तो सीधा संवाद भी करते हैं। भक्तों को हर तरह की मुश्किलों से बचाते हैं। भक्त भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में उन्हीं को पुकारते हैं और वे दावा करते हैं कि साईं बाबा उनकी पुकार को सुनकर जरूर आते हैं। साईं बाबा लोगों के दिलो दिमाग में उनके पालनहार के रूप में बसे हुए हैं। उनका दर्जा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही साईं ट्रस्ट की संपत्ति में भी इजाफा हो रहा है। साईं ट्रस्ट की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति पर अब मुसलमानों की टेढ़ी नजर है। इस संपत्ति पर कब्जा जमाने के लिए अब वे व्यवस्थित तरीके से अभियान चला रहे हैं। इस्लामीकरण की साजिश। साईं बाबा को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का विवाद काफी पुराना है। तमाम तरह के शोधों के बावजूद आज तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि साईं बाबा हिंदू हैं या मुसलमान। हालांकि उनमें आस्था रखने वालों में सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। साईं बाबा के जीते जी भी इस तरह के विवाद खड़े किए गए थे। साईं बाबा हिंदुओं के पर्व त्योहारों को भी मनाते थे और मुसलमानों के भी। उन्होंने कभी भी हिंदुओं और मुसलमानों में भेद नहीं किया। साईं बाबा के जन्म को लेकर सटीक जानकारी न होने का लाभ अब मुसलमान उन्हें सूफी संत बनाकर उठाने की योजना बना रहे हैं। अब साईं बाबा को सूफी संतों की पांत में खड़ा किया जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि साईं बाबा को मुस्लिम साबित करने की साजिश की जा रही है। शंकराचार्य की भागीदारी। जाने अनजाने द्वारिका पीठ के शंकराचार्य भी साईं ट्रस्ट की संपत्ति पर कब्जा करने की योजना का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हिंदू धर्म की गरिमा और संस्कृति का हवाला देकर साईं बाबा के मानने वालों को राम का नाम न लेने और दूसरे हिंदू पद्धतियों से दूर रहने की सलाह देकर वो एक तरह से मुसलमानों के गुप्त एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहे हैं। शंकराचार्य ने साफ तौर पर कहा है कि साईं भक्तों को साईं के साथ भगवान राम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुसलमान तो पहले से ही चाह रहे हैं कि हिंदू लोग साईं बाबा से दूर हो जाएं और फिर साईं बाबा को सूफी संत घोषित करके साईं ट्रस्ट की सारी संपत्ति को अपने अधिकार में ले लिया जाए। साईं बाबा पर शंकराचार्य के बयान से साईं बाबा के इस्लामीकरण का रास्ता आसान हो जाता है। साईं भक्तों में गुस्सा। साईं को मानने वालों में हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। उनके भक्त पूरे देश में फैले हुए हैं। शिरडी में इनका आना जाना लगा रहता है। साईं बाबा में आस्था रखने वाले भगवान राम की भी पूजा करते हैं और कृष्ण और शिव की भी। इसी तरह बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान भी साईं बाबा की चौखट पर सिर झुकाने अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं। जिस तरह से साईं बाबा को अब हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है, उससे साईं भक्तों में गुस्सा है। साईं भक्तों के निशाने पर सीधे तौर पर आए शंकराचार्य भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। साईं भक्तों ने शंकराचार्य के खिलाफ पुलिस में तहरीर भी दी है और आगे भी वो शंकराचार्य का विरोध जारी रखने के मूड में है। आस्था पर प्रहार। साईं ट्रस्ट की संपत्ति पर कब्जा जमाने के लिए मुसलमानों की रणनीति शंकराचार्य स्वरूपानंद की वजह से सफल होती दिख रही है। शंकराचार्य ने जिस तरह से साईं के भगवान होने पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, उससे साईं भक्तों की आस्था पर तो प्रहार हुआ ही है, उन लोगों को भी चोट पहुंचा है जो किसी न किसी रूप में साईं बाबा से प्रभावित हैं। साईं ट्रस्ट की संपत्ति पर काबिज होने के लिए मुसलमान साईं बाबा को सूफी संत बनाने की साजिश कर रहे हैं। इससे उन मुसलमानों की भावना भी आहत हो रही है। इससे उन मुसलमानों की भावना भी आहत हो रही है जो सीधे साईं बाबा में यकीन करते हैं और अपनी मुरादों के लिए साईं बाबा की तरफ देखते हैं। तनाव बढ़ा है। आमतौर पर साईं बाबा को सबकी भलाई की चाहत रखने वाला एक संत माना जाता है। हालांकि उनके बारे में कई चमत्कारिक किस्से भी मशहूर हैं। साईं बाबा को लेकर उपजे हालिया विवाद से समाज में तनाव बढ़ा है। शंकराचार्य स्वरूपानंद के बयान के बाद तो शिरडी और बनारस सहित देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। इस बीच कुछ हिंदू नेता भी शंकराचार्य के पक्ष में खड़े होते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर मामला तनावपूर्ण होता जा रहा है। चूंकि साईं बाबा की पहुंच जन जन तक है, धर्म और प्रदेश की सीमा से आगे निकलकर पूरे देश में उनकी मकबूलियत स्थापित हो गई है। इन्होंने लोगों को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की थी, लेकिन अब इनके नाम और इनकी नाम पर अर्जित की गई संपत्ति को लेकर इन्हें ही विवादों में डाला जा रहा है और इसका असर समाज पर स्पष्ट रूप से भी दिखाई दे रहा है। लोग नफरत की जुबान बोलने लगे हैं। यह मुद्दा हमने आपके सामने रखा। पूरे एक घंटे तक आपने देखा कि कॉलरों का भी टोन क्या था। मुझे कार्यक्रम शुरू करने के पहले कुछ लोगों ने कहा कि एक भी कॉलर आपके पक्ष में नहीं आएगा। मैंने इस चैनल पर बिंदास बोल में, ये शायद 500 के आसपास का एपिसोड है,
कई ऐसे मुद्दे उठाए कि एक भी व्यक्ति हमसे सहमत नहीं था, लेकिन हम पक्ष में थे सत्य के, और फाइनली ये साबित हुआ कि हम जो बोल रहे थे वही सत्य था। हम इस घमंड में नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि यहां सुदर्शन की इस मंदिर में खड़ा होकर जब हम बोलते हैं तो ईश्वर को साक्षी मानकर वो तथ्य आपके सामने रखते हैं जो ईश्वर ही हम तक अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचाता है। अब इस पर भी कोई कहेगा कि यह चमत्कार का दावा है, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये अनुभूति है। साईं बाबा के भी चमत्कार नहीं, अनुभूतियां है, और ये अनुभूतियां ही है जो लोग उनमें आस्था रखते हैं। बाबा भगवान नहीं है ऐसा शायद कोई कह भी सकता है, लेकिन बाबा मुसलमान है ऐसा अगर कोई कह रहा है तो वो ना केवल बाबा के बल्कि दुनिया के एक ऐसे झूठ का समर्थन कर रहा है जो कभी भी किसी भी व्यक्ति ने साबित नहीं किया है, ना कर सका है। हम चैलेंज करते हैं कि अगर ऐसा कोई करके दिखाए तो हम उसके बाद के साथ जाने को तैयार हैं। लेकिन आज हमने आपके सामने जो मुद्दा रखा वो 1 घंटे के अंदर समाधान शायद अगर आपका नहीं होता तो हम इस मुद्दे को दोबारा आपके सामने लेकर आएंगे। हम चर्चा के लिए भी तैयार हैं। हमने आज भी तो अप्रत्यक्ष रूप से टेलीफोन की लाइनें खोल के चर्चा ही की है, लेकिन प्रत्यक्ष सुदर्शन के स्टूडियो में आकर अगर आप बात करना चाहते हैं तो भी हम आपकी बात को लोगों के सामने पहुंचाने के लिए तैयार हैं। यह मुद्दा केवल एक देवस्थान से जुड़ा हुआ है ऐसा नहीं है। यह मुद्दा इस हिंदुस्तान के एक ऐसे संस्कृति से जुड़ा है जिसको इस मुद्दे के आधार पर तोड़ने का प्रयास हो रहा है, और ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे और इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। साईं श्याम साईं श्याम साईं राम।